हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र के कार्य क्या है, पाचन तंत्र की क्रिया क्या है, पाचन तंत्र के अंगों में कार्य क्या करती है, उसके बाद बात करेंगे। और पैप्सिन, लाइपेज, रेनेज और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों का मुखगुवा, आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये आप लोगों का पार्ट 1 है और आप लोगों को मैं 2 पार्टों में बता रहा हूँ। तो पार्ट 1 बता रहा हूँ पहले, तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। डाइजेस्टम, पाचन तंत्र, मैं आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में बता रहा हूँ। हेल्थ मेडिकल नॉलेज आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में बताता है, तो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और चैनल को पूरा फुल ऑल बेल आइकन सेट कर दीजिए। तो चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड ऑफ ग्रुप organs which main function is breakdown of blood molecules into a small molecules, and these small food molecules convert into energy। पाचन तंत्र कई प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है। जो पाचन तंत्र है हमारा, वो कई प्रकार के जो अंग, अनेक प्रकार के अंग से क्या होता है, मिलकर बना हुआ होता है, जिनका मुख्य कार्य भोजन के छोटे छोटे अणु में तोड़ने का होता है और यह अणु एनर्जी में बदल देता है। जो इसका जो मुख्य कार्य है, वह भोजन का छोटा छोटा जो अणु होता है उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है और एक अणु को क्या कर देता है, एनर्जी में बदल देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एल्सो कॉल्ड जीआई ट्रैक, यानी कि इसका नाम, पूरा नाम क्या है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक और एल्सो कॉल्ड एलेक्ट्रोमेनियल कैनल। पाचन तंत्र को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है और एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो कोई भी पूछे या कोई भी एग्जाम पूछे आप लोगों को, तो पाचन तंत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जाना जाता है। पाचन तंत्र को हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट फ्रॉम माउथ एंड इट एंड इन अनूस। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से चालू होकर एनस पर जाकर समाप्त होता है। यानी कि एलिमेंट्री जो कैनाल होता है आप लोगों का मुंह का से चालू होता है और आप लोगों को एनस पर जाकर समाप्त होता है। ये जो हिस्सा वाला भाग है, ये एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है, हम लोगों का एनस में ख़त्म हो रहा है। लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल 8 से 10 मीटर 30 सेंटीमीटर होता है। तो आप लोगों का एलिमेंट्री की कैनाल की लंबाई कितनी होती है, तो लगभग 8 से 10 मीटर तक होता है। तो कितना सेंटीमीटर का होता है, तो आप लोग बोलेगा 3 सेंटीमीटर। ये आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे तो आप लोग बोलेगा, कोई अगर ऐसा पूछ दे कि एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी होती है, तो आप लोग मारिएगा ऑप्शन में लगभग 8 से 10 मीटर होता है। और कितना सेंटीमीटर का होता है, तो 30 सेंटीमीटर का होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, पाचन तंत्र। यह तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट 2 में है। तो आप लोग वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल आइकन पर सेट कर दीजिए और जल्दी से जल्दी पाचन तंत्र यानी कि पार्ट 1 का वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहेगा। तो प्लीज़ जाइए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र की, थोड़ा सा मात्रा थोड़ा सा जुड़ता हुआ, पाचन तंत्र की ये। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट इट प्रोसेसिंग इन स्टेप्स।
ठीक है। पाचन तंत्र की 5 मुख्य क्रिया होती है। कौन कौन क्रिया होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला इंजेशन, दूसरा प्रोपल्सन, तीसरा डाइजेशन, चौथा एब्जॉर्प्शन, पांचवा एलिमिनेशन। ये जो आप लोग का जो पांचों है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो इसे मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ मेडिकल नॉलेज आप लोगों को अच्छी जानकारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का साइंस यानी कि डॉक्टर नॉलेज के बारे में, नीट की एग्ज़ाम की तैयारी के क्वेश्चन हमेशा देते ही रहेगा हेल्थ मेडिकल नॉलेज। तो अगर आप लोगों को अच्छी जानकारी और अच्छे मेडिकल का नॉलेज के बारे में जानना है तो आप लोगों को हेल्थ मेडिकल नॉलेज को सर्च करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अच्छा आप लोगों को वीडियो मिलते रहेगा उसमें। आप लोगों को मैंने 5 प्रकार के बता तो दिया उसका नाम। अब पांचों प्रकार में क्या क्या होता है, क्या उसके कार्य हैं, उसके बारे में बात किया। तो पहला क्या था, इंजेक्शन। दिस इज प्रोसेस फूड इज रिसीव्ड बाय माउथ। इस प्रक्रिया में भोजन मुंह के अंदर लिया जाता है। यानी कि जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन नहीं समझिएगा, इंजेक्शन जो है यह प्रक्रिया भोजन के मुंह के अंदर लिया जाता है। यानी कि जब आप लोग भोजन खाएंगे यानी कि खाना खाते हैं तो मुंह के अंदर से ही आप लोग उस जैसे कि हम लोग अभी खाना खा रहे हैं, अगर आप लोग कभी खाना खाते हैं तो जब भोजन खाना खाते हैं तो मुंह के अंदर आप लेते हैं उसको, वही बात कर रहा है जैसे आप लोग पचेगा। दूसरा प्रोपोलिशन। इन दिस स्टेप फूड इज मूव टू द स्टोमच। इस प्रक्रिया में भोजन का स्टमक के तरफ से जाने लगता है। यानी कि जो भोजन का है प्रक्रिया है किसकी तरफ जाता है, स्टमक की तरफ से ये जाने लगता है। ठीक है। तीसरा बात करेंगे डिजेशन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन इन दिस स्टेप फूड इज ब्रेकडाउन बाय माउथ और टीथ। इस प्रक्रिया में भोजन के दांतों के द्वारा तोड़ा जाता है। जब आप लोग देखेंगे कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो दांतों से क्या करते हैं, चबाते हैं, तो भोजन अच्छी तरह से टूटता है। और इसका क्या जो आप लोगों का जो है क्या डिजेशन क्या करता है, तो अगर कोई पूछ दे तो डिजेशन का क्या कार्य है, तो डिजेशन कार्य भोजन के दांतों के द्वारा तोड़ा जाता है। चौथा तरफ चलते हैं, चौथा नंबर के तरफ, केमिकल ब्रेकडाउन इन दिस स्टेप्स लार्ज फूड एंड मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल बाय यूजिंग डिफरेंट एंजाइम। भोजन के बड़े अणु को एंजाइम का इस्तेमाल करके छोटे अणु में तोड़ा जाता है। भोजन का जो बड़ा अणु होता है यानी कि बड़ा अणु रहता है वो एंजाइम का इस्तेमाल करता है और छोटा अणु क्या कर देता है, तोड़ा देता है। चौथा भाग क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी कि इन दिस स्टेप इम्पोर्टेंट डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स इज एब्सॉर्ब्ड बाय इंटेस्टाइन। इस प्रक्रिया में पचे हुए महत्वपूर्ण भोजन के अणु को छोटी आंत के द्वारा रक्त में पहुंचा दिया जाता है। यह जो प्रक्रिया होता है, पचा हुआ जो महत्वपूर्ण भोजन होता है वो उसके छोटे अणु यानी कि अणु जो होता है उसका महत्वपूर्ण भोजन का और छोटी आंत के द्वारा किस में भेज दिया जाता है, तो रक्त में भेज दिया जाता है। तो पांचवा हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन। इन दिस स्टेप अनडिgested फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय लार्ज इंटेस्टाइन। जब भोजन ठीक से नहीं पचता उसको शरीर से बड़ी आंत के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि जब आप लोगों का भोजन ठीक से नहीं पचता है तो उसको आप लोगों के शरीर में या हम लोगों को सबके शरीर में बड़ी आंत के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि उसको जैसे बहुत से लोग अनपच खा लेते हैं तो पेट ठीक से भोजन नहीं पच पाता है तो आप लोगों को बड़ी आंत के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाए। आप लोगों को वोमिटिंग भी हो सकता है, पेचिस के कारण पेचिस भी हो सकता है, इसके द्वारा शरीर से बाहर निकल सकता है। अब हम लोग बात करेंगे
ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के अंग। पाचन तंत्र के कौन कौन अंग है उसके बात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्राइमरी digestive organ, this is a special type or organs which is directly involved in digestion। या विशिष्ट प्रकार के अंग होते हैं जो जो आपको सीधा पाचन में सहायता करता है। कुछ कुछ जो विशिष्ट प्रकार के जो अंग होते हैं हमारे, वो सीधा हम लोगों का पाचन में सहायता करता है। क्या करता है? तो पाचन करने में सहायता करता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि माउथ में सबसे पहले हम लोग भोजन को लिए, फिर हम लोग का स्टोमच में गया, फिर बड़ी आँत छोटी आँत, फिर हम लोग का मल के द्वारा जाता है। आसान जो डायरेक्ट चला जाता है, जैसे डायरेक्ट कुछ कुछ भोजन रहते हैं जो डायरेक्ट ही पहुंच जाते हैं हमारे बड़ी आँत छोटी आँत में। तो पहला क्या था? माउथ, जैसे मैंने अभी बताया, माउथ। दूसरा फायरेंक्स, तीसरा इसीफॉक्स, चौथा स्टोमच, पांचवा स्मॉल इंस्टेंट, छठा लार्ज इंस्टेंट यानी कि बड़ी आँत छोटी आँत। ठीक है, बहुत ही आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे बने रहें, क्योंकि आप लोगों को हर एक अच्छी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। डॉक्टर नॉलेज, नर्सिंग, ट्रीटमेंट, मल्टीविटामिन, टैबलेट, ऑल यानी कि मेडिकल का जितना भी चीज़ होता है वो आप लोगों का हेल्थ मेडिकल नॉलेज के चैनल में हमेशा मिलती है। तो आप लोग अभी जाइए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को पूरा सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं। और एंशियंट डाइजेस्टिव सिस्टम तंत्र के अंग, एग्रेसिव डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला लीवर, स्टोमच, दिस इज also important organs which have to digestion but it is not directly involved in digestion। ये तो आप लोगों का इंग्लिश था, हिंदी आप लोगों को आसानी से समझा देता हूँ। यह भी महत्वपूर्ण अंग होते हैं, यानी कि यह कुछ महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो कि पाचन में सहायता करता है, पर यह सीधा पाचन में मदद लिखा गया। चलिए दोस्तों, मात्रा थोड़ा सा माफ कीजिएगा, मदद नहीं करते या पाचन की क्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित रहते हैं। ठीक है, ऐसा कि आप लोग देख सकते हैं लीवर वाला भाग और स्टोमच, गॉल ब्लैडर, पैनक्रेज, गॉल ब्लैडर, लीवर एंड पैनक्रेज। आप लोगों को यही सब मैंने बताया था। आप लोगों को मैं डेफिनेशन ही बता रहा हूँ और फोटो ही देते जा रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए। पैनक्रेज पहला तीत, दूसरा गॉल ब्लैडर, टेंग्यू, सल्बी ग्लैंड्स, मैंने ये नाम बताया, पैनक्रेज, लीवर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पाचन तंत्र की सारी चीज़ें बता दिया, कैसे कार्य करता है, क्या क्या उसके अंग है। तो अब हम लोग बात करेंगे माउथ, ओरल कैविटी। माउथ, ओरल कैविटी, वोकल कैविटी। इट इज ओवल शेप्ड कैविटी विच इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ अ स्कूल। माउथ को ओरल कैविटी या बकल कैविटी के नाम से जाना जाता है। यह खोपड़ी के अंदर पाए जाने वाली गोलाकार संरचना होती है। जो माउथ की जो ओरल कैविटी या बकल कैविटी, जो माउथ के दो तरह के नाम बोले, अगर कोई पूछ दे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ दे कि माउथ के कुछ नाम किस नाम से जाना जाता है, तो पहला ओरल कैविटी मारे या बगल कैविटी मारे, दोनों सेम ही चीज़ है। या खोपड़ी के अंदर जो हमारे खोपड़ी के अंदर जो पाए जाने वाली गोलाकार जो संरचना होती है वो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा देख सकते हैं आप लोग फोटो में, आप लोग बता रहा हूँ कि खोपड़ी के गोलाकार भाग को संरचना मिल रही है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और दांत कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अभी मैंने बताया कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉरी माउथ, दांत ही बताऊंगा, माउथ बता रहा हूँ। तो पार्ट ऑफ माउथ के कितने पार्ट हैं? तो पहला लिप्स, दूसरा वेस्टिब्यूल, तीसरा टीथ,
चौथा टोंग्यू, पाँचवा प्लेटलेट, छठा ओवला, सातवां सिल्वरी ग्लैंड। ठीक है, ये हम लोग के माउथ के अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव या कोई भी एग्ज़ाम पूछे या कोई भी पूछे तो माउथ कितने यानी माउथ कितने पार्ट ऑफ माउथ कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। नाम आप लोग बता देंगे, मैं आप लोगों को वीडियो में बता दिया हूँ अच्छी तरीक़ा से। आगे बढ़ते हैं, माउथ ओरल कैविटी। पहला क्या था, वेस्टिबुल। वेस्टिबुल प्रेजेंट बिटवीन टीथ एंड लिप्स। दांत और होंठों के बीच खाली जगह पाई जाने वाली को वेस्टिबुल कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर कोई भी पूछे कि वेस्टिबुल किसे कहते हैं, 2 लाइन का आंसर है, मार दीजिएगा कि दांत और होंठे के बीच यानी कि दांत और होंठों के बीच खाली जगह जो पाई जाती है उसे हम लोग वेस्टिबुल कहते हैं। जैसा कि आप लोग जो देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला भाग है जो दांत है, और दांत हो गया, और जो लिप्स है यानी कि होंठ, दांत और होंठों के जो बीच में जो क्या उसे क्या कहते हैं, वेस्टिबुल। ठीक है, मैं आप लोग को फोटो ही बता रहा हूँ तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। पाचन तंत्र, ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 अभी बाकी है। तो आप लोग पूरा वीडियो को पार्ट 1 का पूरा फुल वॉच कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं, टीथ। Teeth are located mandible and maxilla bone cavity and it help to chewing of food। दांत 2 प्रकार के होते हैं। देखिए मैंने आगे बताया था कि दांत कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, तो ठीक है। तो मैंने आप लोगों को दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत 2 प्रकार के होते हैं। दांत 2 प्रकार की हड्डियाँ होती है, तो मंडिबल और मैक्सिला। आप लोगों को ये नोट कर लीजिए कहीं भी। तो दांत अगर कोई पूछे तो दांत 2 प्रकार की हड्डी होती है, मेडिला, मंडिबल और मैक्सिला के अंदर खाली जगह स्थित होता है और इनका मुख्य कार्य भोजन को चबाने में होता है। जो इसका जो मुख्य कार्य क्या है, तो भोजन को चबाएंगे अच्छी तरीके से, नहीं तो मतलब भोजन कैसे पचेगा, इसलिए इसका कार्य करता है, स्थित होता है। ठीक है, अगर कोई पूछे दांत 2 प्रकार की हड्डियाँ कौन कौन सी होती है, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि मंडिबल और मैक्सिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को देखिए मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ अच्छी तरीके से फोटो। फेमुलर्स, दूसरा इनिक्रियस, तीसरा मोलर्स और चौथा कैनिन। देयर आर टोटल 32 टीथ फाउंड इन माउथ। 32 तो हमारे दांत कितने होते हैं टोटल, तो 32 दांत होते हैं। अब 32 दांत में कितने प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार में कितने दांत होते हैं उसके अंदर पहला आप लोग बताया इंसियर यानी कि 8 होते हैं। दूसरा बताया मैंने आप लोगों को कैनिस यानी कि 4, 8 4 12 हो गया। फेमलेस यानी कि 8 होते हैं, तो 8 4 12 और 12 और 8 20 हो गया। मोलर्स मोलर्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है 12, तो 20 और 12 32 हो गया। तो हमारे शरीर में कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। ठीक है, टोटल 32 टीथ। तीसरा बात करेंगे टेंगू हैज वॉलेंट्री मसल्स एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ। टंग में विशिष्ट प्रकार की वॉलेंट्री मसल पाई जाती है और या मुंह के तले में स्थित होती है। टंग जो होता है विशिष्ट प्रकार की वॉलेंट्री मसल के अंदर पाई जाती है और यह मुंह के जो तला होता है, जो तला हुआ तल जो होता है मुंह का, जो तलवे जिसे बोलते हैं, वो स्थित होती है। ठीक है, स्थित होती है। इट्स मेन फंक्शन इज दैट इट हैव टू मूवमेंट ऑफ फूड एंड फिक्स अ फूड विद सलीवा। इसका मुख्य कार्य भोजन को सलाइवा के साथ मिलाने का होता है। जो हमारा भोजन है इसका क्या कार्य है, तो इसका कार्य जाहिर सी बात है भोजन को सलाइवा के साथ क्या कर देता है, मिला देता है और यह भोजन को आगे की ओर बढ़ा देता है। ठीक है, टेस्ट रेसिपेटर इन टोंग्यू। तो आप लोगों को बताता रहा हूँ, तो जो जीभ का जो अंदर का सबसे बड़ा भाग होता है उससे क्या कहते हैं, बीटर। और जो दोनों साइड होता है, थोड़ा सा बीटर से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सोवर होता है, सोवर।
और सोवर से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सेल्टी होता है दोनों साइड, जो आप लोगों को स्वाद, जीव जीव का क्या कार्य होता है, जीव का कार्य होता है आप लोगों को स्वाद जानने के लिए। और सबसे जो आगे के सबसे जो आगे सबसे भाग होता है वो स्वाद यानी कि मीठा का जांच करता है, ठीक है, मीठा जानने के लिए वो। सिलेवरी ग्लैंड इन आवर माउथ, 3 इम्पोर्टेंट सिलेवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट। कौन कौन? तो पहला पेट्यूट ग्लैंड, दूसरा सबलैंडिबुलर ग्लैंड, चौथा तीसरा सुबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये आप लोगों को सिलेवरी ग्लैंड के कितने 3 प्रकार होते हैं, नाम आप लोगों को बता दिया मैंने। तो मुंह के अंदर 3 प्रकार की सिलेवरी ग्रंथियाँ पाई जाती है। कौन कौन पाई जाती है? तो पैरेटरी ग्लैंड, दूसरा सब मैंडिबुलर ग्लैंड, तीसरा सबमुंडल ग्लैंड। पैटोडिक ग्लैंड दूसरी सिलेवरी ग्रंथियों को तुलना में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो अपने एंजाइम को नलियों की सहायता से मुंह के अंदर छोड़ देती है। पर डे 1000 से 1500 मिलीलीटर सलीवा रिलीज बाय सिलेवरी ग्लैंड। एक दिन में सिलेवरी ग्रंथियाँ लगभग 1000 मिलीलीटर से 1500 मिलीमीटर तक सलीवा बनाती है। देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। इससे मैं बोलता हूँ तो आप लोग वीडियो पूरा फुल वॉच कीजिए। सिर्फ आप लोग वीडियो को सिर्फ थोड़ा ही देखते हैं, चल जाते हैं, ऐसे 1-2 सेकंड देखते हैं, ऐसे 1-2 सेकंड से देखने में कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप लोगों को जानना है कि पाचन तंत्र क्या है, तो आप लोग पूरा फुल वीडियो वॉच कीजिए। बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बता रहा हूँ। तो अगर एक दिन में कितनी सिलेवरी ग्रंथियाँ पाई जाती है? 1000 मिलीलीटर से लगभग से लेकर 1500 मिलीलीटर तक सलीवा बनती है। समझ रहे हैं? एक दिन में, समझ रहे हैं, 1000 मिलीलीटर से 1500 मिलीलीटर तक सलीवा बनती है। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। इन सलीवा स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एमिलेस। सलीवा में एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसे एमिलेगस कहा जाता है। यह पाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पांचवा, ओवोला। ओवोला इज फोल्डर मसल्स विच इज हैंग अपर साइड ऑफ माउथ। ओवेला मसल का बना होता है। ओवेला जो होता है किस चीज़ से बना होता है? मसल से बना होता है, या मुंह के ऊपर की ओर पाया जाता है। जो जो हम लोग का जो अंदर जो है मुंह, जो ऊपर वाला भाग, उसे क्या कहते हैं? ओवेला। जो मसल है ओवेला, और वो कहाँ पाया जाता है? तो मुंह के ऊपर जो भाग है वो उसे वहीं पाया जाता है, ठीक है। Its main function is that it do not allow to enter a food in nasal cavity। जैसे देखो, मैंने आप लोगों को बताया कि ओवेला, जो ओवेला जो मुंह के अंदर पाया जाता है, मैं आप लोगों को फोटो ही बता रहा। देखिए, बहुत ही भले आप लोगों को फेस के नहीं बता रहा हूँ, बट आप लोगों को फोटो जरूर दिखा के बता रहा हूँ। जो ओवेला का जो अंदर जो ये रहता है भागीदार भाग, ओवेला कहते हैं। और जो टोन्सिस आप लोगों को देखते हैं, जो दो अंदर के जो 2 साइड जो भाग होते हैं, उसी से कारण हमारा टॉन्सिल होता है, ठीक है, वही टॉन्सिल है। इसका मुख्य कार्य यह है कि ये भोजन के नेसल कैविटी के अंदर नहीं जाने देती है, ठीक है। अब बात करेंगे आवश्यक पास फूड पाइप। आवश्यक गाइड इज एल्सो कॉल्ड फूड पाइप, इट हॉलो इनसाइड। इसोफेगस को फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। यह अंदर से खोखला होता है, जैसे जो अंदर का जो भाग होता है वो क्या कहते हैं? उससे क्या कहते हैं? इसोफेगस। जो फूड पाइप के नाम से जाना जाता है वो अंदर से खोखला होता है। इट्स मेन फंक्शन इज दैट इट कैरिंग ए फूड फ्रॉम द माउथ एंड सेंड टू द स्टोमेच। इसका मुख्य कार्य यह है कि भोजन को मुंह से लेकर हमारे स्टमक तक भेजने का क्या करता है? कार्य करता है। इसका क्या कार्य है दोस्तों? इसका कार्य है कि हमारा जो भोजन होता है मुंह से ले लेता है, फिर हमारे स्टमक को भेज देता है। यही इसका कार्य है। इट्स नॉर्मल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। अगर कोई पूछे
कि ओवेला क्या बोलते हैं, सॉरी, इसका लंबाई कितना है, लगभग पूछ रहा है, तो 25 सेंटीमीटर ही होता है। ऐसे आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोग फ़ोटो बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी जो जिसका लंबाई होता है, ये वाला भाग, वो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो दोस्तों, पाचन तंत्र का पार्ट 1 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को अगले वीडियो पाचन तंत्र का पार्ट 2 आएगा। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।